हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। मैं हूं अरुणिमा और आज मैं एक बहुत ही अच्छी खबर के साथ आपके सामने हूं। और ये खबर है मच एक्सपेक्टेड मच अवेटेड एसबीआई पीओ 2019 के वैकेंसीज की। एसबीआई ने नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है और 2000 वैकेंसीज हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं, जैसे कि कोई मिनिमम परसेंटेज मार्क्स इन्होंने नहीं दे रखा है इस बार, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। दूसरा, कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। इन दोनों वजह से कंपटीशन आपका टफ होने वाला है। पहला तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। ये उन स्टूडेंट्स के लिए बड़ी अच्छी खबर है जिनको परसेंटेज के कारण जो फॉर्म नहीं फिलअप कर पाते थे। इस बार इन्होंने परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं डाला है ग्रेजुएशन में। और दूसरी बात है कि ना तो प्री में ना ही मेंस में कोई सेक्शनल कट ऑफ है। तो कोई भी स्टूडेंट जो किसी एक सब्जेक्ट की वजह से अटक जाता था, उसके लिए भी ये अच्छी खबर है। लेकिन इन जनरल इन दो वजहों से आपका कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। तो फटाफट हम नोटिफिकेशन डिटेल्स देख लेते हैं। अगर आप देखें इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2 अप्रैल टू 22 ऑफ अप्रैल। यू कैन सी हियर important dates 2 अप्रैल टू 22 ऑफ अप्रैल। सो एक बारी आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लें। अगर आप एलिजिबल हैं, मन बना लें। अगर आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, लास्ट डेट का वेट ना करें। देन पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी ऑब्वियसली सेम वही डेट है। कॉल लेटर्स 3rd वीक ऑफ मई 2019 से डाउनलोड होने लग जाएंगे। प्रीलिम्स का जो एग्जाम है वो 8th 9th 15th एंड 16th 2 वीकेंड्स पे 8th 9th 15th एंड 16th जून 4 दिन में बहुत सारे शिफ्ट्स में ये एग्जाम्स होंगे, क्योंकि कैंडिडेट्स की संख्या बहुत ज्यादा होगी। और 1st वीक ऑफ जुलाई में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। बहुत फास्ट होगा प्रोसेस। देन मेंस के लिए 2nd वीक ऑफ जुलाई में कॉल लेटर डाउनलोड हो जाएगा और कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन 20th ऑफ जुलाई 2019। ये जो दो डेट्स हैं ये आप मार्क कर लें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। एक बार आपने फॉर्म फिलअप कर दिया, उसके बाद ये दो डेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप देख रहे हैं जून और जुलाई। बहुत ज्यादा वक्त आपके पास मेंस के लिए नहीं होगा। मेरा ये सजेशन होगा कि आप अभी से फॉर्म फिलअप करते हैं और अभी से आप मेंस की तैयारी शुरू करें। और जब आपका 15 दिन लगभग बचा रहे प्री में, क्योंकि प्री के सारे सब्जेक्ट्स मेंस में भी हैं, तब से आप प्री पे सिर्फ फोकस करना शुरू करें, क्योंकि प्री के बाद आपके पास इतना वक्त नहीं होगा कि आप मेंस के सारे सब्जेक्ट्स को देख लें। अभी जब हम एग्जामिनेशन पैटर्न देखेंगे तो इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। मेंस का रिजल्ट भी आपको 3rd वीक ऑफ अगस्त में आ जाएगा। और उसके बाद कंडक्ट ऑफ ग्रुप एक्सरसाइजेज एंड इंटरव्यू सितंबर 2019 एंड फाइनल रिजल्ट आपका 2nd वीक ऑफ अक्टूबर 2019 में आ जाएगा। दैट मीन्स इन 6 महीनों में आप एक एसबीआई में प्रोबेशनरी ऑफिसर बन सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि कितनी शिद्दत से आप तैयारी करते हैं। तो अच्छी तरह से एग्जामिनेशन पैटर्न देख लें, प्रीवियस ईयर पेपर्स देख लें और पूरी तरह अपनी तैयारी में जुट जाएं। अगर हम नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसीज टोटल वैकेंसीज 2000 है, जिसमें से जनरल 810 और बाकी रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए हैं। सो ये बहुत ही अच्छी संख्या है अगर हम एसबीआई पीओ की बात करें तो, क्योंकि 2000 वैकेंसीज हैं, ये कम नहीं है और आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लेट अस सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नाउ। एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे सिर्फ ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं, कोई परसेंटेज इन्होंने मेंशन नहीं किया है। दोज हु आर इन द फाइनल ईयर सेमेस्टर ऑफ देयर ग्रेजुएशन में ऑल्सो अप्लाई provisionally subject to the condition that if called for interview they will have to produce proof of having passed the graduation examination on or before 31st of August 2019। दैट मीन्स जो लोग फाइनल ईयर में हैं और अभी अपियरिंग जो कैंडिडेट्स हैं वो भी ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन उनको अपना रिजल्ट इन्होंने जो कट ऑफ डेट रखी है वो 31 अगस्त रखी है। अभी अप्रैल है, दैट मीन्स मई जून जुलाई अगस्त। 31 अगस्त तक की कट ऑफ डेट है। 31 अगस्त तक अगर आप ग्रेजुएशन पास कर लेते हैं, दैट मीन्स इवन इफ कि आप फाइनल ईयर में हैं, इस बीच में आपका अगर एग्जाम हो जाता है या आपने एग्जाम दे रखा है लेकिन 31 अगस्त तक आपका रिजल्ट आ जाता है, तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये था हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब हम एज क्राइटेरिया भी देख लेते हैं। अगर हम एज की बात करें
तो एज लिमिट जो है, एज के लिए जो इन्होंने कट ऑफ डेट दी है वो 1 अप्रैल 2019 है। सो आप ध्यान दें कि क्वालिफिकेशन के लिए कट ऑफ डेट 31 अगस्त है 2019 और एज के लिए 1 अप्रैल है। नॉट बिलो 21 ईयर्स एंड नॉट अबव 30 ईयर्स। सो 21 से 30 ईयर्स के बीच होनी चाहिए आपकी एज 1 अप्रैल 2019। डेट ऑफ बर्थ जो डेट ऑफ बर्थ अगर आप देखना चाहें तो 1 अप्रैल 1998 एंड 2 अप्रैल 1989। ये दोनों डेट्स को भी अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप फिल कर सकते हैं फॉर्म, और इन दोनों डेट के बीच में कहीं भी है तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एज पर प्रोविजंस SC ST, OBC और PWD अदर कैंडिडेट्स के लिए जो भी रिलैक्सेशंस हैं वो रिलैक्सेशन दिए जाएंगे। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट की ओर बढ़ते हैं जो कि है एग्जाम स्कीम एंड पैटर्न। सो लेट अस सी। सो सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 tiered प्रोसेस है। फेज 1 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, फेज 2 मेंस एग्जामिनेशन एंड फेज 3 इंटरव्यू। सो फेज 1 जो प्रीलिम्स है, इस एग्जाम में आपके 3 सब्जेक्ट्स होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी। 30 मार्क्स इंग्लिश, क्वांट 35 एंड रीजनिंग एबिलिटी 35, टोटल 100 क्वेश्चंस एंड मार्क्स भी 100 होंगे। टाइम आपका एलोकेटेड होगा, जैसे कि आजकल आप देख ही रहे हैं कि ऐसा ही हो रहा है। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 20 मिनट्स, तीनों सेक्शन के लिए 20-20 मिनट्स दे दिए जाएंगे। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट का इशू नहीं आएगा, क्योंकि जहाँ पे आपको इंग्लिश के लिए एलोकेट किया हुआ है वो टाइम आप सिर्फ इंग्लिश में लगा सकते हैं। सो कोशिश करें, क्योंकि इंग्लिश क्वालिफाइंग नहीं है इस एग्जाम में, सो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप हर सेक्शन में करेक्टली सॉल्व कर पाएं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे है कि कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। सो सेक्शनल कट ऑफ नहीं है तो उन्होंने जितने भी नंबर ऑफ वैकेंसीज है उससे 10 टाइम्स, जैसे 2000 वैकेंसीज है तो उससे 10 गुना लोगों को मेंस के लिए वो बुलाएंगे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के परफॉर्मेंस के बेसिस पे। अब एक बारी आपने क्वालिफाई कर लिया, प्री मेंस लिखने के लिए एलिजिबल हो गए, अब प्री का रोल ओवर हो गया। ये जो प्री के मार्क्स थे अब आपके वो फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जाएंगे। अब हम आते हैं मेंस की ओर। मेंस में ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा 200 मार्क्स का और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा 50 मार्क्स का। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में 4 सब्जेक्ट्स आपके रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज। सेम IBPO PSPO वाला ही पैटर्न है यहाँ पे। अब आप देखें, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 45 मार्क्स एंड 45 क्वेश्चंस एंड 60 मार्क्स, 60 मिनट्स। 60 मिनट्स आपको मिल रहे हैं 45 क्वेश्चन के लिए। दैट मीन्स, और जबकि आपने यहाँ देखा था प्री में आपको 35 क्वेश्चन के लिए मिल रहे थे सिर्फ 20 मिनट्स, यहाँ रीजनिंग में ही 45 क्वेश्चन के लिए मिल रहे हैं 60 मिनट्स। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह का होगा कि आपको जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट चेक करेंगे। प्री में आपको बहुत फास्ट करना होगा, जबकि मेंस के लिए आपको लेंदी क्वेश्चंस होंगे और यहाँ पे कॉन्सेप्ट चेकिंग करेंगे। सो 45 क्वेश्चंस, 60 मार्क्स एंड 60 मिनट्स। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 35 questions, 60 marks and 45 minutes. Then again you can see data analysis and interpretation for 35 questions you are getting 45 minutes. General awareness 40 questions, 35 minutes, 40 marks. English language 35 questions, 40 marks, 40 minutes. So total 3 hours you will get for these 200 objective questions, and then after that डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा 30 मिनट का, जिसमें कि 50 मार्क्स होंगे। एक लेटर और एक एसे राइटिंग आपको करनी पड़ेगी। सो मेंस में भी कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है उससे 3 गुना लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद इंटरव्यू के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आपके मेंस के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स को दोनों को ऐड करके आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। आपको आंसर्स बहुत ध्यान से मार्क करना है, क्योंकि रॉन्ग आंसर्स के लिए पेनल्टी भी है। जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन है उसका 1/4 आपका रॉन्ग आंसर के लिए नेगेटिव मार्किंग होगी। 1 मार्क का क्वेश्चन है तो 0.25, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 0.50। उसके बाद ग्रुप एक्सरसाइजेस, ग्रुप डिस्कशंस की भी यहाँ पे बात हो रही है। ग्रुप डिस्कशन आपका 20 मार्क्स का होगा और इंटरव्यू 30 मार्क्स का। अब अगर फाइनल सिलेक्शन की बात करें तो फाइनल सिलेक्शन में एक और चेंज किया इन्होंने इस बार। आपने मेंस एग्जामिनेशन आपका 250 मार्क्स है, 200 ऑब्जेक्टिव और 50 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव, और 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू है, इंटरव्यू एंड ग्रुप डिस्कशन। अब इस 250 मार्क्स को ये 75 मार्क्स में कन्वर्ट करेंगे और इस 50 मार्क्स को 25 मार्क्स में,
ये दोनों मिला के 100 मार्क्स होंगे। और अब उस 100 मार्क्स के बेसिस पे जो मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर आएंगे, जो 2000 कैंडिडेट्स होंगे, ऑफ कोर्स कैटेगरी वाइज वैकेंसीज देखी जाएगी। सो जनरल में 810 वैकेंसीज है, तो जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट 810 स्टूडेंट्स होंगे वो फाइनली सेलेक्ट होंगे एज प्रोबेशनरी ऑफिसर्स। अब हम बात कर लेते हैं इमोल्यूमेंट्स की, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। सो स्टार्टिंग बेसिक पे जो होगी 27,620 विथ 4 एडवांस इंक्रीमेंट्स, तो ये बेनिफिट है यहाँ पे। सो स्टार्टिंग बेसिक सैलरी आपकी होगी 27,620, जो स्केल है 23,700 से 980 के इंक्रीमेंट्स हैं, और ये 7 इंक्रीमेंट्स हैं। सो हर साल बेसिक में आपका 980 का इंक्रीमेंट होगा और 7 इंक्रीमेंट्स, देन ये इंक्रीज होके 30,560 हो जाता है। और उसके बाद जो इंक्रीमेंट्स होते हैं वो 1145 के 2 बार, फिर आपकी बेसिक 32,850 हो जाती है। उसके बाद 1310 के इंक्रीमेंट्स लगेंगे 7 टाइम्स, और फिर ये 42020। ये तो आपकी बेसिक सैलरी हुई। इसकी बेसिक सैलरी में जो ग्रॉस सैलरी आपकी बनेगी उसमें डीए, एचआरए, सीसीए, काफी सारी चीजें ऐड होती हैं, एचआरए। और इसके अलावा जो आपकी सैलरी स्लिप के अलावा भी मेडिकल, अदर अलाउंसेस और भी परक्विजिट्स बैंक आपको मुहैया कराता है। यहाँ पे इन्होंने ये भी लिख दिया है कि टोटल कंपनसेशन पर एनम ऑन सीटीसी बेसिस बी अ मिनिमम ऑफ 8.20 लाख एंड मैक्सिमम ऑफ 13.08 लाख। सो इनिशियली आपको जो सीटीसी आप बेसिस पे अगर देखें तो ये प्लेस टू प्लेस बेसिस, प्लेस ऑफ पोस्टिंग के बेसिस पे। सो ये रेंज क्यों है 8.20 लाख एंड 13.08 लाख? बिकॉज ऑफ प्लेस ऑफ पोस्टिंग। सो अगर आप छोटे शहर में हैं तो हो सकता है थोड़ा सा कम हो, अगर आप बड़े शहर में हो, क्योंकि उस हिसाब से ही आपका एक्सपेंडिचर भी होता है। सो ये है आपकी सैलरी एंड पर्क्स के बारे में। अब आते हैं हम ज्वाइनिंग की ओर। ज्वाइनिंग में आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एक बॉन्ड की बात कर रहे हैं। सबसे पहले जब आप सेलेक्ट होंगे तो एक बेसिक बैंकिंग नॉलेज before joining you will be exposed to basic banking knowledge before joining through an online course and will have to complete this course before joining. So ये बैंक ही आपको मुहैया कराएंगे, लेकिन ज्वाइनिंग के पहले आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ज्वाइनिंग के समय आपको एक 2 लाख रुपीस का बॉन्ड, ज्वाइनिंग के समय यू हैव टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड फॉर अ वैल्यू ऑफ 2 लाख रुपीस टू सर्व द बैंक फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 3 years. सो आप ये बॉन्ड एग्जीक्यूट करेंगे, साइन करेंगे, और इसके तहत आप ये कहेंगे कि कम से कम 3 साल तक आप बैंक को सर्व करेंगे। अगर 3 साल के पहले किसी कारणवश आप रिजाइन करते हैं तो वो बॉन्ड इन्वोक होगा और आपको वो पैसा पे करना पड़ सकता है। सो ये हो गई बॉन्ड की बात। एप्लीकेशन फीस जो है SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए 125 रुपीज है, जनरल के लिए 750 रुपीज है। सो यहाँ पे नंबर ऑफ चांसेस की भी बात की गई है। जनरल कैंडिडेट्स के लिए परमिसिबल नंबर ऑफ चांसेस, मैक्सिमम परमिसिबल नंबर ऑफ चांसेस 4 है। जनरल EWS PWD के लिए 7 है, OBC के लिए 7 है, OBC PWD के लिए 7 है, एंड SC ST PWD के लिए नो रिस्ट्रिक्शन है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो इस रिस्ट्रिक्शन का भी ख्याल रखें। सो फ्रेंड्स, ये सारी नोटिफिकेशन डिटेल्स थी, एंड आई वुड सजेस्ट कि अगर आप एलिजिबल हैं तो आप जरूर इस फॉर्म को फिलअप करें। ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके सामने, और आप थोड़ी सी अच्छी तरह से रिलीजियसली मेहनत करते हैं तो विद इन 6 months आप एक बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर बन सकते हैं। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।